तांत्रिक नंदा घने जंगलों में, पर्वत श्रृंखलाओं में, शमशान भूमि में, कब्रिस्तानों में तलाश कर रहा था एक हैवान को। एक दिन वह तलाश करते करते अंग्रेजों के हेडक्वार्टर के पास पहुंच गया। तभी अंग्रेज अफसरों ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कौन है? बताओ, लगता है तुम क्रांतिकारी है। तब तांत्रिक नंदा ने कहा, मैं क्रांतिकारी नहीं हूं, मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। किसका तलाश कर रहा है तुम? अंग्रेज अफसर पीटर ने कहा, जल्दी बताओ, तुम यहाँ पर हमारा खुफिया मिशन का जानकारी लेने आया था ना? सच बोलो, तुम जासूस है। तांत्रिक नंदा ने कहा, मुझसे बहस ना करो, मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। किसका तलाश कर रहा है तुम? बताता है या तुम्हें काल कोठरी में डाल दूं? तब तांत्रिक नंदा ने कहा, मुझे एक हैवान की तलाश है। अंग्रेज अफसर ने कहा, हैवान? कौन? कोई जिंदा आदमी है? नहीं, वह एक मुर्दा हैवान है, हमें उसका तलाश है। अच्छा, वांटेड हैवान। और अंग्रेज अफसर हंसी उड़ाते हुए वहां से चले गए और तांत्रिक नंदा से कहा, साधु, लगता है तुम पागल हो गया है, यहाँ से चले जाओ, दोबारा अगर कभी दिखाई दिया तो शूट कर देगा। तांत्रिक नंदा गुस्से में वहां से चला गया। तो दोस्तों, कौन था तांत्रिक नंदा और क्यों तलाश कर रहा था उस हैवान को जो कभी फरार हो चुका था? वांटेड, इसकी तलाश इतनी क्यों जरूरी पड़ गई तांत्रिक नंदा को? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। आज की कहानी का नाम है वांटेड हैवान। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। बात बहुत पुरानी है। साधु नंदा उस समय एक ऐसी तपस्या कर रहा था जिसके बल पर वह कुछ ऐसी सिद्धियां पा सकता था कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारियों का साथ दे सके। लेकिन वह जिस साधना को कर रहा था वह उसकी पूरी नहीं हो सकी। इसलिए वह बहुत ही क्रोधित हुआ कि मेरी इतनी साल की तपस्याएं बर्बाद हो गईं। लगता है मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा। तब वह बन गया तांत्रिक नंदा। वह काली सिद्धियां करने लगा। मसान भूमि में जाकर रात रात भर घोर सिद्धियां करता। एक दिन उसने एक ऐसे महाप्रेत को पकड़ लिया जो साक्षात हैवान था। उसके साथ बहुत से प्रेत उसके साथी थे। तांत्रिक नंदा ने उसे कैद कर लिया और कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम सबको मुक्ति दिला दूंगा। तुम्हें इस पृथ्वी पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय तो वह हैवान उसकी कैद में फंस गया था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन वह एक भटकता हुआ हैवान था, वह एक जगह कहीं नहीं रुकता था। कुछ दिनों बाद तांत्रिक नंदा क्रांतिकारियों के पास पहुंचा, क्योंकि था तो वह अपने देश का, उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम था।
वह चाहता तो शस्त्र लेकर भी लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन उसमें काफी समय लगता, इसलिए उसने ऐसा रास्ता निकाला। पहले वह शांति से सिद्धियां कर रहा था। जब वह सिद्ध नहीं हुई तब उसने काली सिद्धियों का सहारा ले लिया और कैद कर लिया एक भटकते हुए भयानक हैवान को, जिसे अंग्रेज अफसर कहते थे वांटेड हैवान। देश आजादी के कुछ दिनों पहले की बात है। अंतिम लड़ाइयाँ चल रही थीं। उस समय तांत्रिक नंदा अपनी उस कुटिया में गया जहाँ वह रहता था। उसने एक जगह खुदाई शुरू की। खोदते खोदते वह एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुँच गया। उसने जिस जगह कैद करके रखा था वह हैवान वहाँ से फरार हो चुका था। तांत्रिक नंदा को बहुत क्रोध आया। उसने कसम खा ली कि अब इस हैवान को मैं ऐसा दंड दूंगा कि यह कभी भी किसी के साथ ऐसा धोखा करने की कोशिश नहीं करेगा। और वह तलाशने लगा जंगलों में, पर्वतों में, अंग्रेजों के जितने भी हेडक्वार्टर थे आसपास, लेकिन वह हैवान उसे नहीं मिला। एक दिन वह एक सिद्धि कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक जोरदार लात किसी ने मारी। तांत्रिक नंदा घबरा गया और उसने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो वह हैवान खड़ा हुआ था। वह जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, तूने क्या सोचा, मुझे कैद कर लेगा? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं एक जगह कभी नहीं ठहरता, आज यहाँ तो कल वहाँ। अब मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूँ ताकि तू भी मेरे साथ बन जाए हैवान। तांत्रिक नंदा ने आओ देखा न ताओ और मंत्रों से सुसज्जित जो सामने जल भरा हुआ था वह एक झटके में उठाया और उस हैवान के ऊपर उछाल दिया। मंत्रों का भरा हुआ जल जैसे ही उस हैवान के ऊपर पड़ा वह आग की लपटों में घिर गया और चीखने चिल्लाने लगा। और थोड़ी ही देर में चारों तरफ घोर शांति छा गई। तांत्रिक नंदा को बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कर सका। फिर भी उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। तो कहते हैं ना दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तांत्रिक नंदा जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था वह किसी अच्छे काम के लिए, भले वह सफल नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी कोशिश करने के लिए शपथ खा चुका है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।